हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का करियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपकी रिलेटेड है एसएससी सीजीएल 2026 से। ठीक है, क्या है कि बहुत दिनों से ये चीज़ चली आ रही है कि आपका जो सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर में आपका अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग में डेट्स दी गई थी, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम की डेट्स का कोई अता पता नहीं है। उससे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम्स होने थे वो भी अभी उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई एक मेजर अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि आपका एसएससी से रिलेटेड जितनी भी रीसेंट एग्ज़ाम्स या नोटिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मुझे किसी सोर्स से पता चला है कि नेक्स्ट वीक में कोई एक मेजर मीटिंग होने वाली है जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं या आपकी नोटिफिकेशंस हैं, लाइक सिलेक्शन पोस्ट है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो इन से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जितने भी एजेंडा हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई कौन सी एग्ज़ाम कब लेना है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, एग्जामिनेशन कैलेंडर में पहले सिलेक्शन पोस्ट का जिक्र है, फिर सीजीएल का है, फिर ऐसे फर्दर और आपके एग्ज़ाम्स का है। एसएससी देखो बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेती है। मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी कोई अकेला सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम थोड़ी कंडक्ट कराती है, वो ग्रुप ए और बाकी ग्रुप बी की भी कुछ पोस्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम्स लेती है। लेकिन उन यूपीएससी का जो मेन आपका फोकस रहता है वो किस पे रहता है? मेन फोकस रहता है आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स पे। ऐसे ही एसएससी का जो मेन फोकस है वो सीजीएल पे ही रहता है, क्योंकि सीजीएल को मेन एग्ज़ामिनेशन माना जाता है एसएससी का। ठीक है, और जो बाकी की एग्ज़ाम्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इतने एप्लीकेंट आपके सीजीएल में बैठते हैं, जितनी वैकेंसीज़ आपकी सीजीएल में आती हैं और जितनी हाई लेवल की आपकी वैकेंसीज़ होती हैं वो सीजीएल में आती हैं। इसीलिए आपने कभी नोटिस भी किया होगा, और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतनी बार मैंने क्लियर किया है, सो मुझे पता है कि एसएससी सीजीएल को सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक, सो ये बात समझाने का मेरा मतलब या मकसद क्या था कि जो डेट्स आपकी अगस्त एंड और सितंबर में दी गई थी, तो आप ये मत मान के चलिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह अभी देखा कि किसी ने बोला कि 21 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, किसी ने बोला कि अक्टूबर में होगा, तो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। सबसे पहली बात, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब तक ऑफिशियल कोई भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इस चीज़ से रिलेटेड। तो प्लीज़ ये मानकर ही चलिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त एंड से ही शुरू होने वाला है। सो अपनी तैयारी उसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। फिर कुछ लोगों का सवाल है कि पहले तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होना था, तो पहले तो उसकी डेट आएगी, उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर ही सीजीएल की बात होगी। तो मेरे दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, ट्रेंड तो बिल्कुल यही बनता है कि पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो फिर सीजीएल का हो, लेकिन मैंने बताया कि जिस हिसाब से आपका सीजीएल पे फोकस किया जाता है, तो उस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि सीजीएल के जो एग्ज़ाम को, जिसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको उसी टाइम पे रखा जाए और सिलेक्शन पोस्ट को इधर उधर किया जाए, ये भी डिसाइड हो सकता है। सो आप प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो जाएगा। अगर नहीं डिले हुआ तो किसको नुकसान होगा? उनको नहीं, सिर्फ आपको। और ये चीज़ इसलिए भी है कि आपका एक बार रिदम टूट गया तो आपको रिदम बनाने में बहुत मुश्किल होगी, ये आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसे वीडियो बनाना उसका मेन मकसद यही था, क्योंकि देखो मेरा मेन फोकस है हमेशा, आप अगर मेरे चैनल पे आप विजिट कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वीडियोस मैं बहुत कम बनाता हूँ। मेरा जो मेन मकसद है आपको पढ़ाना है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चंस इतने अच्छे से मैंने समझा के आपको बताए हैं कि आपको इतना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि आपके दिमाग से निकाले भी नहीं निकलेगा, आप भूलेंगे भी नहीं, सपने में भी याद रहेगा। सो मेरा मेन फोकस रहता है पढ़ाने पे, लेकिन इस तरह की वीडियोस मुझे इसलिए बनानी पड़ती है ताकि किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे और कोई उस भंवर में ना फंसे जिससे उसको दिक्कत हो सके। ठीक है, सो
अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही कंटिन्यू बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।